Assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Hassan Khan, and today I'm going to tell you people that how you people have to make the presentation and किस तरीके से आपको स्लाइड्स बनानी है और क्या फॉर्मेट रखना है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हेडिंग्स उस स्लाइड के अंदर रखनी है। ये एक शॉर्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को देख लो और उसके मुताबिक आप जो भी अपनी स्लाइड्स को बनाना है, जो टॉपिक्स मैं आपको दे चुका हूँ आपके ग्रुप के अंदर, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या सर्च करना है, क्या क्या आपके पास हेडिंग्स होनी चाहिए आपकी स्लाइड्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी आपका टॉपिक है, सबसे पहले तो आपकी जो स्लाइड्स होनी चाहिए वो 10 से 12 पेजेस तक होनी चाहिए। 10 पेज मिनिमम, मैक्सिमम 12 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या क्या होना है, लेट्स सी। सबसे पहले आपका टाइटल पेज कि भाई आपकी क्या टॉपिक है, आपका क्या कंपनी है, क्या चीज़ आप किससे बात करना चाह रहे हैं। फिर आपके स्टूडेंट्स का जो भी नेम और सारा कुछ, इंस्ट्रक्टर लाइक मेरा नेम और जो भी यूनिवर्सिटी का है, सही है। स्लाइड 1 में आपको सारी चीज़ें बतानी है, मतलब आपको एक ड्रॉ करना है। क्योंकि ये चीज़ मैं आप लोग को यूँ बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग ज़्यादातर जो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है, बेसिक कोर्स है, और वो इस कोर्स के अंदर हमारे पास ज़्यादातर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं। तो उनको नहीं पता कि एक प्रेजेंटेशन रिपोर्ट बनाने के लिए या एक प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं। तो ये वीडियो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। और कभी भी आपको प्रेजेंटेशन बनाने का बोला जाए तो आप इस पैटर्न को, इस चीज़ को सामने रखते हुए अगर आप प्रेजेंटेशन बनाओगे रिपोर्ट, तो आपको एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा और एक अच्छा रिस्पांस भी होगा। अच्छा जी, बात करते हैं सेकंड जो आपकी स्लाइड होगी। तो सेकंड स्लाइड के अंदर आपको क्या क्या बात करनी होगी। इंट्रोडक्शन, एग्जीक्यूटिव समरी, एक छोटा सा समरी बता दो, एक इंट्रोडक्शन छोटा सा बता दो आप, और ब्रीफ इंट्रो ऑफ द कंपनी के, भाई कंपनी के बारे में बता दो कि भाई ये कंपनी है, इसका इसका बारे में कुछ जो भी बताना चाहो, छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे दो। अब इंट्रो ब्रीफ मतलब ये नहीं कि आप पूरी पूरी एक दो दो तीन अपना 15-15 20 लाइनों का लिखे और नहीं, शॉर्ट लिखना है। मतलब कि प्रेजेंटेशन मतलब ये होता है कि आप शॉर्ट लिखो, जो भी आपकी ऑडियंस आपकी प्रेजेंटेशन देखे तो वो उसको आई कैचिंग लगे, समझ में आए, क्लास की एंगेजमेंट ज्यादा हो। ठीक है। पर्पज ऑफ द प्रेजेंटेशन लाइक शॉर्ट एनालिसिस के, शॉर्ट मीन्स हम क्लास में बात कर चुके हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स। ठीक है, आप उस पे स्ट्रेटेजी से बात कर लो। सही है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर जो बात करनी है, आपने क्या बात करनी है भाई, कंपनी का बैकग्राउंड, कब हुई, कौन इसका फाउंडर है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, इंडस्ट्री का साइज क्या है, उसका मिशन विजन क्या है, मेजर प्रोडक्ट कंपनी क्या दे रही है, उसका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस दे रही है या कोई प्रोडक्ट मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। स्लाइड नंबर 4 में अगर जब हम बात करें कि भाई कंपनी का ये बारे में, कंपनी का मार्केट शेयर, कॉम्पिटिटर कौन है, उसका रीसेंट परफॉर्मेंस, उसकी क्या क्या रही है, उसकी सेल्स कितनी रही है, उसकी ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ ट्रेंड कितना है। ठीक है, ये सारी चीजें। और कस्टमर बेस कहाँ पर है, लाइक वो कंपनी आपके सिर्फ लोकली बेस्ड वर्किंग कर रही है या वो लाइक सिटी टू सिटी वेरी कर रही है, पूरे पाकिस्तान में, एक मिसाल दे रहा कंट्री, या पूरे कंट्री में कर रही है या आउटसाइड ऑफ द कंट्री वर्किंग कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस। अच्छा जी, यहाँ जो मैंने बात करी स्वॉट एनालिसिस की, यहाँ पे इसके बारे में इतना बताने की जरूरत नहीं है। द थिंग इज, मेन एक हेडिंग आती है स्वॉट एनालिसिस की, और पूरी स्लाइड के अंदर स्वॉट एनालिसिस बात कर रहे होते हैं। वो आप ग्राफ बना दो या कुछ भी तरीके से आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स, उसके आप हवाले से बात करो। ठीक है, इसमें क्या कंपनी की स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेड इसके अंदर आ सकते हैं कंपनी के। स्लाइड नंबर 6 पे अगर जो बात करनी है आपको करंट बिजनेस मॉडल के, वो किस बिजनेस मॉडल पे वर्किंग कर रही है। फिर आप बात कर सकते हो की फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज की, भाई उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे बात कर सकते हो, उसके एचआर बात कर सकते हो, उसके ऑपरेशन से बात कर सकते हो, सप्लाई चेन आ गया उसके। ठीक है, इन सारी चीजों पे आप बात कर सकते हो। फिर उसके बात कर सकते हो यानी कंपैटिटिव एडवांटेज की, लाइक वो कंपनी ऐसा क्या काम कर रही है कि वो अपने कॉम्पिटिटर को एक अच्छा वो लाइक लाइक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो होता है कि वो उस कंपनी की क्या यूनिकनेस है कि वो उसको कॉम्पिटिटर्स को नहीं अडॉप्ट कर रहा। ठीक है, उसको क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला हुआ है। सही है, क्योंकि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर्स बहुत होते हैं, हर कंपनी का कोई ना कोई कंपेटिटिव एडवांटेज होता है कि वो कंपनी अपने दूसरे जो कॉम्पिटिटर है उससे किस तरीके से यूनिक दिखती है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में वी हैव टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट।
this is a very you can say that a key element, like उस कंपनी को क्या क्या challenges हैं, उस कंपनी में क्या क्या gaps हैं, क्या क्या improvement, उस गैप को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, लाइक इसमें की इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस के, इंटरनली कंपनी को क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसको क्या क्या चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नली उसको क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम इस पे ये बात कर सकते हैं। एरिया वेयर द कंपनी इज अंडर परफॉर्मिंग, कि कहाँ पे वो लाइक ऐसी क्या जगह है जहाँ पे उसको कंपनी को वर्क करना चाहिए, परफॉर्मेंस उसको अच्छी करनी चाहिए, कि जिसकी वजह से कंपनी की जो अगर कोई प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई हो जाए और उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे स्लाइड नंबर 8 में, जो करनी चाहिए आप लोगों को, कि न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, कि लाइक उस कंपनी के अंदर क्या मार्केट अपॉर्चुनिटीज है, प्रोडक्ट और सर्विस एक्सपेंशन की, लाइक अगर वो एक चीज और क्या ऐड कर सकती है, न्यू प्रोडक्ट इनोवेट करके अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से एक्सपेंशन कर सकती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, भाई क्या क्या उसमें डिजिटली वर्किंग की जा सकती है, लाइक कौन कौन सी जगह पे मार्केटिंग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भी यूज करके उसको इन्हांस किया जा सकता है उसकी ग्रोथ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड एक्विजिशन की, लाइक कौन कौन से ऐसे स्ट्रेटजीज को लाइक अडॉप्ट किया जा सकता है कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, एक्विजिशन फैक्टर को बढ़ाने के लिए, कॉस्ट रिडक्शन और इनोवेशन आइडियाज का आप क्या क्या ऐसे उसमें इनोवेशन आइडियाज दे सकते हो, कि लाइक अगर हम उसमें ये भी चेंजिंग कर दें, कुछ चीज इसमें और ऐड कर दें, जिसकी वजह से हमारे पास कोई ना कोई इसके बिजनेस में इसकी स्ट्रेटेजीज में ग्रोथ होगी, क्या हम उसकी कॉस्ट को कम करके हम बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर सकते हैं, हम स्लाइड नंबर 9 में ये बात कर सकते हैं कि उसके जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या क्या होने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स की, लाइक शॉर्ट टर्म कंपनी के प्लान्स क्या चाहिए, कि उसको बिजनेस अगर करना है तो शॉर्ट टर्म को उसको इतनी सेल्स करनी है, फिर लॉन्ग टर्म उस कंपनी को ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। ठीक है, टाइमलाइन और रोड मैप, कि भाई यही एक सर्टेन को चीजें करनी चाहिए, लाइक ये फर्स्ट स्टेप में दिस, सेकंड स्टेप में दिस, थर्ड स्टेप में ये चीज को करना चाहिए, तो जिसकी वजह से क्या हो, उस पर कोई ऐसा कोई फैक्टर इफेक्ट ना करे, या उसके उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट्स क्रिएट ना हो और उसको ग्रोथ में चांसेस हो। ठीक है, केपीआईज लाइक की पॉइंट इंडिकेटर्स आपके प्रॉपर्टीज पे वर्किंग कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, क्या क्या आप उसके आप इस स्लाइड में आपको सारी बातों को समराइज करनी की समराइज की फाइंडिंग, कि आपने पूरी एक स्लाइड प्रेजेंटेशन करनी, तो आप ये चीज इसमें आपने देखी भाई ये कंपनी है, इसमें लाइक और इम्प्रूवमेंट के चांसेस ये हैं, मतलब जो आपको पूरा एक समराइज वे में उसको बताना है। आप रिकमेंडेशन कर सकते हो कि भाई ये अगर ये कंपनी कर सकती है तो उसको ग्रोथ के चांस ज्यादा हैं। व्हाई दिस स्ट्रेटेजी वुड वर्क, लाइक अगर आप जो कोई भी स्ट्रेटेजी उसको रेकमेंड कर रहे हो कि भाई अगर ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाए, या ए स्ट्रेटेजी अपनाए, बी स्ट्रेटेजी अपनाए, ठीक है, तो इससे कंपनी की ग्रोथ में वर्क आ सकता है, चेंजिंग आ सकती है। अब आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी सर्च करने के बाद क्या क्या हमारे पास स्ट्रेटेजीज होती हैं, किस तरीके से एक बिजनेस को रन करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होती अडॉप्ट होती हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज मार्केट में ऐसी हैं जिससे कोई भी बिजनेस को रन किया जा सके। ठीक है, एट दी एंड आपको कोई भी रेफरेंस देना हो कि भाई ये चीज मैंने यहाँ से लिंक करी है और ये चीज मैंने वहां से उठाई है। ठीक है, लिस्ट ऑफ सोर्स यूज, वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, जो जो आपने चीजें उठाई हो, ठीक है, ये आप रेफरेंस ले सकते हो। अच्छा जी, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नोट फॉर स्टूडेंट्स, लाइक यूज द बुलेट पॉइंट्स। आपको पैराग्राफ में बड़ी बड़ी चीजें हेडिंग पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपको जो भी बुलेट पॉइंट्स मिलेगा लाइक जिस तरीके से बुलेट्स में लिखे हैं पॉइंट्स, ठीक है, इंक्लूड विजुअल्स, ग्राफ, लोगोस, चार्ट, सॉर्ट, टेबल, लाइक आप उसमें पिक्चर्स का यूजेज करो, वो लोगोस का स्टार्ट यूज करो, चार्ट्स बने होते हैं वो इस्तेमाल करो, सॉर्ट एनालिसिस करो। ठीक है, सॉर्ट एनालिसिस का टेबल आता है, आप एक्सेल पे देखो, कहीं भी देखो आपको मिल जाएगा, वर्ड पे भी आपको टेबल मिल जाएगा। अच्छा जी, जो प्रेजेंटेशन होती है, अच्छी प्रेजेंटेशन वो 10 से 15 मिनट मैक्सिमम होती है। ठीक है, हर स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर स्लाइड्स को डिवाइड कर ले, 5 मेंबर से ग्रुप है, 6 मेंबर से ग्रुप है, हर मेंबर 2 स्लाइड है, 3 स्लाइड है, वो अपने स्लाइड्स को डिवाइड कर ले। ठीक है, अपने पार्ट को वो एक्टिवली उस पर वर्किंग करे, और जो भी प्रेजेंटेशन जैसे उसकी बारी है वो उस पर वर्किंग करना स्टार्ट कर दे। यूज कंसिस्टेंट डिजाइन एंड फॉर्मेटिंग, एक ही फॉर्मेट रखें स्लाइड के अंदर, यानी कि पहले स्लाइड अलग फॉर्मेट पे जा रहा है, दूसरा कुछ और पे जा रहा है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं कि बुलेट पॉइंट्स है, इस पे वर्किंग करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड आप लोग को एक इंफॉर्मेटिव वीडियो कि किस तरीके से एक प्रेजेंटेशन को डिजाइन करने की, कौन कौन से एक पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आपको अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह होप that you can understand this my little
You can say that I just want to share this thing to you, which will help you making your presentation. Thank you very much. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.